बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और मौजूद हूं ज़िला बाग के खूबसूरत इलाके बीस बागला में। और यहां से एक ऐसा फेस्टिवल का आगाज़ आने जा रहा है कि बाइक्स के ज़रिए आइकर और बाइकर यहां से नांगा पीर की तरफ जाएंगे। और नांगा पीर चूँकि खूबसूरत सियाती मकाम है, उसकी खूबसूरती को आज ये चार चांद लगाने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी, भरपूर सैर भी होगी। लोगों से पूछेंगे कि इस खूबसूरती पे इनके जज्बात क्या हैं, और ये भी जानेंगे कि आज ये जो आइकर्स और बाइकर्स यहाँ आए हैं, इनका मकसद क्या था, पर्पज़ क्या था। इस इलाके की खूबसूरती के हवाले से भी बात होगी और इस सारे फेस्टिवल को चार चांद लगाने में और इस फेस्टिवल के रूए रवां सरदार निसार शाइक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे बात करते हैं। आज जो आपने इतना खूबसूरत इवेंट मुनक्कद किया है और नांगा पीर को आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, आप हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राशिद याकूब साहब, आपका और आपकी वसातत से पीटीवी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कश्मीर को एक्सप्लोर करने और इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने में राशिद भाई, आपके एक्सप्लोर कश्मीर के इस जो प्रोग्राम है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए मैं अहले बाग की तरफ से, नांगा पीर के दामन में बसने वाले तमाम लोगों की तरफ से आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ, आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। हम हर साल, ये तीसरा नांगा पीर टूरिज़म फेस्टिवल है, हमने मल्लोट से इसका इफ्तिताह किया और कल हमने कोहाला से लेके यहाँ रंगला तक, बीस बगला तक बाइक्स रैली हमने मुनक्कद की। और अभी हमारा जो हाइकिंग का और फाइनल सेरेमनी का बीस बगला के मकाम पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि टूरिज़म को प्रोमोट करना है। ये खित्ता जितना खूबसूरत है, जितने इसके बुलंदो बाला पहाड़ और इसके अंदर छुपे खजाना मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ की वो सहूलियात मैसर न होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अभी हम जिस पीक पे जाना चाहते हैं, नांगा पीर वो तारीखी मार्का है जो 1947 में हमारे बुजुर्गों ने इस खित्ते को आज़ाद करने के लिए 10,000 जो मुसल्लह फौज थी और 10,000 आम जो उनके डोगरा फौज थी, उनका यहाँ लोगों ने मुकाबला किया। और इस नांगा पीर के गिरदनवा में 1947, 65 और 71 के 500 शुहदा हैं और ख़ास करके केपीके से 200 शुहदा की जिला धीर से उनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। तो इस मौके पे मैं उन शुहदा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने मादरे वतन की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। और आज ये नौजवान नस्ल को ये बताने के लिए कि आपके बुजुर्गों ने ये खित्ता हासिल किया है और उसकी आज़ादी को किस तरीके से हम बरकरार रख सकते हैं। एक और साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस्तकबालिया कमेटी के ये चेयरमैन हैं और इनसे बात करते हैं कि आप क्या कहते हैं, आपके जज्बात क्या कहते हैं कि खूबसूरत ये इलाका है लेकिन पसमानदा है, दूर दराज है, और इस दूर दराज इलाके में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग आए हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या जज्बात हैं इतनी बड़ी तादाद लोगों की देख के? ये आज़ाद कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत इलाका है और हम नांगा पीर के बिल्कुल दामन में, यहाँ पे ये पुरअमन इलाका है। यहाँ कोई इस तरह के मामला लेकिन यहाँ सहूलियात की यकीनन कमी है। आज़ाद गवर्नमेंट शायद कोशिश होगी कि यहाँ तरक्याती काम की जाए। आप इस रोड से आए हो रिकॉर्ड से, तो ये नहमानपुरा बाग को टच करने वाली रोड 35 किलोमीटर बनती है। इसकी खस्ता हाली तो ये हम पहले भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान का गेटवे है कोहाला और वहाँ से पूरे आज़ाद कश्मीर और फिर मकबूजा कश्मीर। तो मैं ये भी कहूँगा इस मौके पे कि बीस बगला से नांगा पीर जो हमारा सयाती बहुत बड़ा मकाम है, और नांगा पीर से आगे फिर तो बहुत वसी तूल अर्ज फैला हुआ है पूरा। तो वहाँ पर रोड न होने की वजह से जो है ना वो हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। बाइकर से भी बात करते हैं जो यहाँ बड़ी तादाद में ये लोग आए हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी जो आज खुशी है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, आपका क्या नाम है सर? सर सैयद मुजफ्फर तिरमिज़ी सवार बाइकर्स जो हैं वो उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है मोहम्मद अली जावेद साहब ने, और उनकी टीम लाहौर से स्पेशली आई है। और ये कि कश्मीर पाकिस्तानियों का दिल है,
ٹھیک ہے، اور جتنا ماشاءاللہ یہ جنت نظیر ٹکڑا ہے، یہ اس کو دیکھنے کا دل بار بار کرتا ہے. ہم لوگ بار بار آتے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو بہت ہی زیادہ کامن ہے، وہاں پہ تو لوگ جاتے تھے. یہ والا ایریا ان ایکسپلورڈ تھا، تو تمام بائکرز نے، بائکر اسکواڈ ہو گیا، بائک اینڈ بائکرز ہو گیا، سوار بائکرز ہو گیا، اور باقی سارے بائکرز اور ٹریکرز والے جو ہیں نیشنل، وہ بہزاد بھائی، ان ساروں نے مل کے تہیہ کیا کہ یار ادھر آتے ہیں اور اس ایریے کو، نانگا پیر کو، اس سائڈ کو بھی ایکسپلور کریں، کیونکہ اسلام آباد پاکستان سے یہ کہہ لیں کہ بہت قریب ہے. یہاں پر آگے جو ہمیں ایک را فیلنگ ملتی ہے اور جو خوبصورتی ملتی ہے، اور اس آن ٹاپ آف اٹ کہ جو ہاسپٹیلٹی ملتی ہے، ماشاءاللہ یہ دوسرا تیسرا ایونٹ ہے یہاں پہ جو ہو رہا ہے، اور اتنی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے، جتنی بار ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ دل خوش ہو گیا ہے. ایک اور بھائی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں؟ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، اور میرا نام محمد زبیر ساجد ہے، اور میں یہاں پر سیکنڈ ٹائم آیا ہوں نانگا پیر کو ایکسپلور کرنے کے لیے. لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو یہاں پہ اچھی خاصی بارش اور برف باری شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم یہ ٹریک کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے. تو آج موسم الحمدللہ کلیئر ہے، اور امید ہے کہ آج ہم ٹاپ تک جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس طرح کی جگہوں میں آپ جاتے ہیں، ان علاقوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، جب پھر رش پڑتا ہے، لوگ جاتے ہیں، سیاح جاتے ہیں، آپ کو خوشی کتنی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ان علاقوں میں آ کے تو ان جگہوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے؟ دیکھیں یہاں آ کر مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ فیل ہوئی ہے. جتنے یہاں پہ لوگ آئے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، یہاں کے مقامی لوگ، ان کو دیکھ کے کافی خوشی ہوئی ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں اپنے گھروں سے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں. تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آج کا جو ٹریک کریں گے. انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائکرز ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے ہیں، اور ان کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان علاقوں کو ایکسپلور کریں، ان علاقوں کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو کاوش ہے، یہ وہ مثبت چہرہ پاکستان کا، کشمیر کا دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، یہ سرمایہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے. مقامی لوگوں کی جو خوشی ہے اس کی آج تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ایک کانسلر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم نام السلام. آپ کا کیا ہے؟ عبدالحفیظ خان. جی صاحب، آپ کی جو خوشی ہے آج کیسی ہے، اور آپ کے جذبات کیا ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اس علاقے میں آنا؟ پسماندہ علاقہ ہے لیکن خوبصورت. بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشی تو دیدنی ہے، ناقابل بیاں ہے. بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپورٹس ہیں، ٹورزم فیسٹیول کا جن لوگوں نے انعقاد کیا ہے، بالخصوص اس میں جو یہاں کے لوکل کونسلرز ہیں اور نثار شائق صاحب ہیں، تو یقیناً میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ٹورسٹ کو یا مختلف سپورٹس مین کو انہوں نے یہاں پر ویلکم کیا، جتنی دیدنی سے اور جتنی خوش اخلاقی سے انہوں نے یہاں پر ویلکم کیا. ہم چونکہ یونین کونسل سنگولا سے آئے ہیں، ہماری رسہ کشی کی ٹیم آئی ہوئی ہے، کل سے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے پاس. تو جس انداز سے انہوں نے ہماری میزبانی کی، تو اس سے ظاہر ہے یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں خوشی تو بیان نہیں کر سکتا ہوں. البتہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو حکومت وقت آزاد کشمیر ہے اور بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سپورٹس منسٹری سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ کشمیر کو تو ویسے بھی جنت کہا جاتا ہے، دنیا کی جنت ہے، تو یہاں اگر پتہ چلا کہ فی الواقع دنیا کی جنت یہاں موجود ہے، یہاں پر بیس بغلا میں ابھی ہم موجود ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہم ٹاپ پیک پہ جائیں گے نانگا پیر. اس طرح کے جو ایونٹ ہیں ٹورزم کی پروموشن کے لیے کتنے ضروری ہیں، اور آپ سیاحوں کو میسج کیا دیں گے نانگا پیر کے حوالے سے اور ان خوبصورت علاقوں کے حوالے سے؟ میں یہاں کا لوکل منتخب نمائندہ ہوں. میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ باہر کے مہمانوں کا خالی میں شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارا جس طریقے سے آپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ٹورزم کے اعتبار سے، تو یہ کسی سے پوشیدہ نہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جس طریقے سے گنگا چوٹی
और इसी तरह तोली पीर, बंजूसा, और लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये नांगा पीर उनसे भी बेहतर जगह यहाँ हमारी सिर्फ जिस तरीके से आपने पहले तवज्जो भी दिलाई है कि हमारे गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो हमारी रोडों का मामला है ये अगर बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त फ्रंटियर में या जो दूसरी तरफ स्वाद की तरफ जाते थे उससे ज़्यादा तादाद में अल्लाह के फजल करम में हमारे आज़ाद कश्मीर की तरफ ये लोग इनका रुझान है और फिर हमारा ये इलाका पूरा अमन है। नाज़रीन, नांगा पीर की तरफ सफ़र हमारा जारी है और यहाँ से हाइकिंग करके 20 बगला से हम नांगा पीर की तरफ जाएंगे और जो बातचीत का सिलसिला है वो भी हम करने जा रहे हैं और जानेंगे कि ये जो हाइकिंग है इसके पीछे जो मकासद हैं वो क्या हैं और जो बाइकर्स हैं, हाइकर्स हैं, वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के तूल वार से यहाँ आए हुए हैं। मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। अली भाई, आपने हमेशा कश्मीर को तरजीह दी है और अपनी टीम के ज़रिए जब भी आते हैं तो कश्मीर को जिस तरीके से खुलूस के साथ एक्सप्लोर करते हैं वो भी खराज तहसीन के आप मुस्तहिक है। लेकिन क्या कहेंगे कि आज जो जज्बाती मनाजर हैं, लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली हुई है, मकामी लोगों की, आपके जज्बात क्या हैं कि जिस तरीके से आपको इज़्ज़तों से नवाजा जा रहा है? मैं तकरीबन ये चौथी दफ़ा इधर आया हूँ और 20 बंगला नांगा पीर के अवाम हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा इनकी तरफ से मोहब्बत मिली है और इसी वजह से हम हमेशा इधर ही आते हैं। इन पहाड़ों में पाकिस्तान की फ़ौज के वाले से पाकिस्तान के हक में नारे लगते हैं। आप क्या कहेंगे निसार साहब के ये जो जज्बाती मनाजर हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लोगों की वालियाना अकीदत और मोहब्बत, कैसे आप देखते हैं? राशिद भाई, ये जिस मकाम पे आप खड़े हैं ये गाजियों, शहीदों और मुजाहिदों की धरती नांगा पीर के दामन में बसने वाले उन मुजाहिदीन की औलाद है कि जिन्होंने यहाँ के 500 शहदा जो इस नांगा पीर के मदफून हैं इस इलाके के अंदर, उनका मिशन ये था कि हम पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए पाकिस्तान से मिलने के लिए उस वक्त हमने मुल्क को आज़ाद किया और पाकिस्तान की जो फ़ौज है और जो हमारे फ़ौजी जवान हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो इस वक्त बुलंद बाला कश्मीर की चोटियों पे पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत किए हुए हैं और इस इलाके के लोग जो एक नज़रियाती पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के इस जोग्राफिया के साथ साथ नज़रियाती सरहद की भी हिफाजत पे मामूर हैं। ये जो आप मनाजर देख रहे हैं कुदरत के हसीन मनाजर हैं और इन मनाजर को देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, कैसा लग रहा है? यहाँ ये 20 बगला, संगड़, मल्लोट और यहाँ से होता हुआ सदन गली और ये एरिया जो है गंगा चोटी से मिलता हुआ आगे रावला कोट और ये इस साइड पे जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये टूरिज़्म की एक अहम जगह है। और इसके अलावा यहाँ ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि ये जो खूबसूरती है ये दरख्तों की वजह से है, दरख्तों का बचाव यहाँ कितना किया जा रहा है इस तरह के दिन? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि महकमा जंगलात और वर्ल्ड वाइड वाले जो महकमा है उनसे भी ये मेरी गुजारिश है कि वो उनकी यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ का जो क्रूमा बना हुआ है यहाँ पर, उसकी हिफाजत के लिए आम लोगों के ज़रिए, अवाम नास के ज़रिए इसकी हिफाजत करें ताकि इसकी खूबसूरती, इसकी ग्रीनरी बरकरार रहे। क्योंकि ग्रीनरी होगी तो यही एक खूबसूरती है यहाँ की, यही सब्ज़ा, यही दरख्त जो हैं, यही कश्मीर का हुस्न है। इन्हीं के अंदर अल्लाह ताला ने कशिश रखी है जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आता है। और ये जो दरख्त हैं
ये ज़मीन का ज़ेवर है और ये ओसन जो नज़र आ रहा है हर तरफ बिखरा हुआ ओसन है और ये दरख्तों की वजह से है। इन दरख्तों को किसने बचाना है? मकामी लोगों ने महकमा जंगलात के साथ मिलकर बचाना है। यहाँ महकमा जंगलात का जो भरपूर किरदार नज़र आ रहा है कि दरख्तों की कटाई अब उस तरीके से नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये जो ओसन है ये आपको नज़र आ रहा है। मकामी लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगें ताकि इसके ओसन में और ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। राय साहब, आप क्या कहते हैं कि इन इलाकों की खूबसूरती के हवाले से और कुदरत की मुकम्मल यहाँ रानाइयाँ हैं, इनको देख के लोग जब यहाँ आते हैं तो कितनी खुशी होती है? सर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीवी का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उसके बाद जो पाकिस्तान से जितने लोग आए हमारे माज़ूज़ मेहमान, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सच्ची बात है, जब वो आते हैं तो दिली बहुत खुशी होती है क्योंकि हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीरी हैं, हम भाई हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कारी जान मोहम्मद और इनसे जानेंगे बेस बगला और नांगा पीर के हवाले से। आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये बेस बगला है, नांगा पीर है, इस पूरे इलाके की हिस्ट्री क्या है तो क्या कहेंगे? ये शोहदा नांगा पीर एक तो तारीखी हिस्ट्री है कि यहाँ पर 1971 के अंदर भी आपको यहाँ के शोहदा मिलेंगे छमजुड़ी के मकाम पर जिन्होंने जाब में नोश फरमाया। यहाँ पर 1947 के आपको यहाँ पर शोहदा मिलेंगे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस इलाके की सबसे बड़ी मेन हिस्ट्री है कि इन्होंने हर जंग के अंदर, चाहे 47 की हो, 1971 की जंग हो, यहाँ आपको बड़ी तादाद में शोहदा मिलेंगे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये इस इलाके की सबसे, मैं समझता हूँ कि बड़ी तारीखी हिस्ट्री यही है कि यहाँ ये शोहदा का इलाका है यहाँ पर जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो वालियाना मोहब्बत का इजहार इन इलाकों में होता है, इन पहाड़ों पे होता है, आप इस अकीदत को, इस प्यार मोहब्बत को, इस खुलूस को, इन जज्बों को क्या नाम देंगे जो पाक फौज और पाकिस्तान के साथ हो रहा है? साफ सर है, ये पाकिस्तान जो इस्लामी दुनिया में एटमी कुव्वत है और ये पूरी इस्लामी दुनिया का फ़ख्र है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर ये कायम किया गया। इस एतबार से पाकिस्तान हमारे दिलों में, हमारी रूह में बसता है। तो हम अफवाज पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हैं। हम उन जवानों का बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं इस मौका पर उन जवानों का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपको बड़े बड़े यहाँ बाहर नज़र आते हैं, इसके आसपास बॉर्डर में इंडिया है और जिनका दफ़ा में वो रात भर पहरा देते हैं और यहाँ पर हम जो मुकामी कश्मीर के लोग हैं बाइज़्ज़त बावकार यहाँ आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके पीछे अफवाज पाकिस्तान और इन आर्मी जवानों का क्या, इस पर हम सलाम पेश करते हैं और हम पाकिस्तान का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हम वक्त हमारे लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर स्पोर्ट्स एंड यूथ कल्चर आसम भट्ट साहब और उनके साथ मौजूद हैं डीजी हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ कल्चर के शौकत साहब और इन दोनों से बातचीत भी होगी। क्या कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के हवाले से आप लोगों के क्या इक़दामात हो रहे हैं, कितना आप यूथ को इनकरेज कर रहे हैं? मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे तकरीबन 15 माह हुए हैं, मैंने ये स्पोर्ट्स का महकमा मुझे मिला है और ये मैं पहली बार आया हूँ और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इतनी रौनक लगी हुई है। क्या कहेंगे कि इस तरह के जो फेस्टिवल है कितने ज़रूरी हैं इन इलाकों के हवाले से? इन इलाकों की खूबसूरती अगर देखें तो बेमिसाल खूबसूरती है। इस लाजवाब खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए क्या इक़दाम आने चाहिए? हर ज़िले में मैंने टूर्नामेंट्स करवा रहा हूँ, क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, और इस तरह बेशुमार मैंने करवाए। मैं 10 ज़िलों में आपके सामने पूरा हमारा एक बोर्ड बना हुआ है जो हमारा रहनुमाई करता है। ये जो फेस्टिवल हो रहा है कितना ज़रूरी है शौकत साहब कि इस तरह के फेस्टिवल यूथ को इंगेज करने के लिए, यूथ को बेरारवी से बचाने के लिए इस तरह की जो इक़दाम हैं कितने ज़रूरी होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेस्टिवल जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि हमने नौजवान नस्ल को
जो अपना हमारा जो नज़रियाती और फ़िक्री जो विरसा है उसको मुंतकिल करना होता है। दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस ये जो हमारा ये जो पहाड़ी रीजन है ये जो है ये टूरिज़म के हवाले से बहुत ही मैं समझता हूँ इसमें पोटेंशियल है। और ये जो नांगा पीर जो फेस्टिवल है ये पहले तो ये जिसके 2-3 इन्होंने सेशन किए, लेकिन इस दफ़ा मैंने अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया और अल्पाइन एसोसिएशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को बाज़ाब्ता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड किया और रजिस्टर्ड करके इस दफ़ा ये पहला बाज़ाब्ता लीगल ये जो फेस्टिवल है ये होने जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि ये खूबसूरत इलाके, इस तरह के फेस्टिवल कितने ज़रूरी हैं इन इलाकों में, और इन इलाकों की अहमियत कितनी उजागर होती है इस तरह के इक़दाम? मैं समझता हूँ कि नागा पीर जो हमारी ये जगह है ये गाजियों, शहीदों और मुजाहिदों की ये वो जगह है जहाँ 1947 में, 65 में, 71 में हमारे अकाबरीन ने बड़ी हिम्मत से, जुर्रत से हिंदू को, डोगरे को और सिखों को भगाया था और बहुत बड़े शुदा की एक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इस मौके पे मैं अल्पाइन क्लब के जो हमारे निसार अहमद शाइख साहब हैं उनका बिलखुसूस मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत एक्टिवली यहाँ काम किया। और नागा पीर फेस्टिवल के जो हमारे चेयरमैन हैं राजा इफ्तिखार साहब, राजा कदीर साहब, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं और भरपूर तरीके से यहाँ कर रहे हैं। ये यूथ को अंगेज जहाँ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस माशरे की 60% जो आबादी है वो यूथ है और हमारी यूथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो जा रही है। इकबाल ने इस यूथ के बारे में कहा था कि व्हेन द ईगल स्पिरिट वॉक्स अप इन द यंग मैन श्योरली दे सी देयर डेस्टिनेशन इन द हेवन, कि अकाबिर जब बेदार होती है जवानों में, नज़ल आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में, तो ये आसमानों की तरफ है, ये 9000 फुट की बुलंदी की तरफ जो है वो लोग ये हाइकर, जाइकर, बाइकर बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये इलाके को एक्सप्लोर करने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि टूरिज़म जहाँ होगा, यहाँ फॉरेन एक्टिविटी होगी, वो इलाका भी बिल्टअप होगा, वहाँ तिजारत होगी। जी नाज़रीन, 20 बगला से नांगा पीर तक आपने प्रोग्राम देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से बाइकर्स, हाइकर्स ने यहाँ शिरकत की और यहाँ के लोगों का जो बेमिसाल जज्बा था मेहमान नवाजी का, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के साथ जो वालियाना मोहब्बत इन पहाड़ों पे बसने वाले लोगों की नज़र आई, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को बेस बगला बाग आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।